अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। इस्तकबाल करता हूँ मैं आपका इस तालीमी चैनल मैथमेटिक्स विद बिलाल में। तो आज आप सीखने वाले हैं 9th क्लास के सबक नंबर 1 सेट के बारे में। तो इस सबक को चालू करने से पहले, शुरुआत करने से पहले कुछ जो बुनियादी बातें हैं उनका जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आप सभी तलबा से ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबक नंबर 1। देखिए इस तलबा, यहाँ पर हमने कुछ ग्रोह बना लिए हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 3 पर सफ़ा नंबर 1 पर भी मौजूद है। यहाँ पर है आदात का ग्रोह और यहाँ पर है परिंदे का ग्रोह। तो इन्हें हम सेट कह सकते हैं। तो इसके लिए जो सही लाइन है वो मैं पढ़ता हूँ। देखिए, जिन आदात या सेट को हम बड़े ही सही तरीकों से देख सकते हैं या फिर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं या बता सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आदात का ग्रोह क्या सेट है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, क्योंकि हम इन्हें वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 आप मुझे बता सकते हो। और उसी तरह ये देखिए, ये परिंदे हैं, परिंदों का ग्रोह है ना। तो आप गिनकर बता सकते हो कि इसमें कुल 8 परिंदे हैं। तो इसलिए ऐसे सेट जिन्हें हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं या बता सकते हैं, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, है ना। तो देखिए, अब हम देखते हैं दूसरी मिसाल। तो दूसरी मिसाल में अब क्या कहते हैं कि एक क्लास में, जैसे आपकी 9वीं क्लास में जो है गांव के खुशो खुर्रम बच्चे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं आपकी क्लास में जो बहुत ही खुशो खुर्रम रहते हैं, मतलब बहुत ही ऐसा खुशियों में रहते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अमात के बहुत जो होशियार हैं। तो क्या आप इसे सेट कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ आपकी क्लास में जो है कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो खुश रहते होंगे और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो खुश नहीं रहते। या फिर वो तन्हा रहते हैं या फिर वो नाराज रहते हैं। इसलिए हम ऐसे सेट को सेट नहीं कह सकते, है ना। इसी तरह अब जमात के होशियार बच्चे, तो कुछ ही बच्चे होशियार हो गए आपकी जमात में भी, है ना। कुछ बच्चों का दिमाग जो है वो कुंद होगा या फिर उन्हें पढ़ाई वगैरह से दिलचस्पी नहीं होगी, है ना। और कुछ बच्चे काफी ज्यादा होशियार होते हैं। तो इसलिए हम ऐसे ग्रोह को सेट नहीं कह सकते जिन्हें हम वाज़ेह तौर पर या फिर बिल्कुल सही तरीके से नहीं देख सकते, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारे इस सेट सबक को, जो कि हम शुरू कर चुके हैं, है ना। देखिए, अब सेट लिखने का तरीका किस तरह है। सेट को हमेशा जो है हम मेहराबी कौस में लिखते हैं, है ना। इसे मेहराबी कौस कहते हैं। और देखिए, इसमें जो है सेट के नाम देने का तरीका भी है ना। तो सेट को आप जो हुर्फे तहजी होते हैं उनमें से कौन सा भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ए देता हूँ और यहाँ पर ये इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? एक खाली सेट हो गया। तो आप इसे लिख सकते हो कि ए ये खाली सेट है ना। अब देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं अब हम सेट लिखने के तरीके। तलबा, सेट लिखने के भी 2 तरीके हैं। एक है फहरिस्ती तरीका और एक है इबारती तरीका, है ना। तो चलिए अब हम दोनों की मिसालें लेकर देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम जो है फहरिस्ती तरीका देखेंगे कि फहरिस्ती तरीके में किस तरह सेटों को लिखा जाता है। और सेटों को जो है नाम, जैसे कि हम कुछ भी दे सकते हैं उर्फ तहजी में से, अंग्रेजी उर्फ तहजी में से कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD to Z, है ना। हम इन सेटों को हमारे फर्जी तौर पर कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें कोई ऐसा जो है शक शुबा नहीं है कि आप सिर्फ Z ही नाम दे सकते हो, आप सिर्फ A ही नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं है। आप अपने दिल से जो आपको उर्फ तहजी जो चाहिए आप वो रख सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं फहरिस्ती तरीके से किस तरह सेट को लिखा जाता है ना। तो देखिए, मैं पहली मिसाल देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर हमारी किताब की ही टेक्स्ट बुक के ही जो है
मिसालों को लेंगे तो हफ्ते के 7 दिन, है ना, हफ्ते के 7 दिन, मैं इसे नाम दे देता हूँ ए, है ना, है ना। देखिए अब हफ्ते के 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन कौन से? पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, इतवार, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं सभी का सिर्फ जो है जो पहला वर्ड है वही लूंगा और इंग्लिश में लिखूंगा, है ना, ताकि हमें आसानी हो जाए। देखिए संडे से शुरुआत करते हैं, यानी इतवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना, इसे T1 दे देते हैं, इसे T2 दे देते हैं, है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, और इसे S1 S2 दे देते हैं, है ना। तो देखिए ये हो गया हमारा सेट। कितना आसान और कितना सिंपल है सेट लिखना, है ना, बहुत ही आसान होता है ये। अब हम कुछ और मिसालों के जरिए भी समझेंगे। एक साल के महीने, है ना। अब मैं इसे जो नंबर 2 है इसे मैं क्या दे देता हूँ, इस सेट का नाम बी दे देते हैं, है ना। तो जो है बी सेट कैसा है, साल के महीनों का। तो साल में कौन कौन से महीने हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, देखिए इसे M1 M2 दे देते हैं, मई, जून, इसे J1 J2 दे देते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सॉरी वो से आता है ना, तो इसे ओ कर लेंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरह जो है हमने क्या बना लिया, एक जो है फहरिस्ती तरीके से सेट बना लिया है ना। तो अब देखिए इस तरह जो है सेट लिखे जाते हैं। साल हमने शुरुआत में क्या देखा कि हफ्ते के साथ से किस तरह सेट को लिखा जाता है। तो इन्हीं मिसालों के जरिए हम समझेंगे कि इबारती तरीके से किस तरह सेट लिखे जाते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे मिसाल नंबर 1 इसमें भी। तो अजीज तलबा देखिए इसमें जब हम सेट लिखते हैं तो आप कोई भी मुतगैर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये हुर्फ तहजीबी है अंग्रेजी के, और मुतगैर भी इसे कहा जाता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम ए सेट लेते हैं, ए सेट का नाम ए दे देते हैं, और देखिए अब मैं यहाँ पर एक्स मुतगैर लेता हूँ, है ना। और क्या लिखता हूँ, और आपको एक बार जो है एक खड़ी रखी लगाना जरूरी है। और इबारती तरीके बच्चों को जो है वो समझ नहीं आते, लेकिन बहुत ही आसान होते हैं। अब देखिए ये क्या है, 1 से 10 तक पहले 1 से 10 तक की गिनती का सेट। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, एक्स, ये 1 से 10 तक, ये देखिए 1 से 10 तक गिनती का सेट है ना। देखिए इससे हमने सिर्फ इबारती तरीके में तब्दील किया, है ना। यही मिसालों को लेकर हम इसे समझ जाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको फहरिस्ती तरीका समझ में आया होगा, और अभी जो हमारी पहली मिसाल है इबारती तरीके की वो भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब दूसरा सेट जो है वो क्या है, बी सेट का नाम है। अब हम यहाँ वाई मुतगैर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वाई मुतगैर का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक बात जहन नशीन कर लेनी है कि इसमें बार जो है, खड़ी रकील जो है वो लगाना जरूरी है। मैं आपकी तरीके में कहता हूँ खड़ी रकील लगाना जरूरी है ना। अब देखिए क्या कहेंगे हम, वाई ये मौसीकी के साथ सुरों का सेट है ना। देखिए हमने इससे ही तब्दील कर इबारती तरीके में ढा दिया है ना। और आपको मौसीकी के साथ सुर ऐसे लिखना होगा, तभी वो इबारती तरीका माना जाएगा।
शायद ये एग्जाम में जो 9th के एग्जाम हो गया उसमें शायद ये 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि मौसीकी के 7 सुर या फिर 1 से 10 तक के गिनती का सेट लिखिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फहरिस्ती तरीका और इबारती तरीका समझ में आया होगा। आप अगर लिखना चाहते हो तो मैं कुछ देर रुकता हूँ। देखिए हमारा सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह है कि दर्ज सेट को फहरिस्ती तरीके से लिखना है। तो देखिए इसमें कुछ पहला सवाल यूं है कि जुफ्त तबई आदात का सेट। जुफ्त तबई आदात कौन से होते हैं? आपकी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 2 पर जो है कुछ आदात के सेट दिए हुए हैं, तो आप उसे ज़हन नशीन कर लीजिए। वो कभी भी आपके लिए हमेशा निहायती काम आएगी, ज़रूरी है ना। तो चलिए जुफ्त तबई आदात कौन से होते हैं? 2, 4, 6 ये जो है जुफ्त तबई आदात है ना। तो देखिए मैं लिखता हूँ, पहला सवाल यहीं पर हल हो जाने वाला है हमारा, है ना। तो देखिए इस सेट का नाम मैं ए दे देता हूँ, है ना। अब फहरिस्ती तरीके से लिख रहे हैं तो हमें जो है सेट बनाकर लिखना होगा। तो जुफ्त तबई आदात का सेट मतलब 2, 4, 6, 8 और इस तरह आपको डैश मारकर छोड़ देना है। बस यही है आपका पहले सवाल का जवाब। कितना सिंपल और आसान था, है ना। इसी तरह आप भी कर सकते हो। देखिए हमें क्या कहा गया था कि जुफ्त तबई आदात का सेट, तो लिमिट दी गई थी क्या कि 1 से 10 तक के बीच में जुफ्त तबई आदात नहीं दी गई थी, इसलिए हमने डैश मारकर छोड़ दिया, है ना। अगर लिमिट दी जाती 1 से 10 तक तो हमारा क्या आ जाता, लास्ट 10 आ जाता, है ना। इसलिए हमने डैश मारकर छोड़ दिया क्योंकि हमें लिमिट नहीं दी गई थी। अब दूसरा सवाल कुछ ये कि 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफर्रत आदात का सेट, है ना। अब जुफ्त मुफर्रत आदात का सेट वो सेट जो दो से तकसीम पजीर हो और खुद 2 से ज़रब होता हो। तो ऐसा सिर्फ 2 ही है ना। यहाँ पर दूसरा सवाल भी हल होता है। इस सेट को मैं बी नाम दे देता हूँ, है ना। तो क्या है, सिर्फ 2, यही आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर जो है पहले की 3 की तरफ। इसमें क्या कहा गया है कि तमाम मनफी आदात का सेट। अब मनफी आदात कौन से? मनफी आदात ना, तो देखिए इसको हम सी दे देंगे, सेट का नाम सी दे देंगे। आप कुछ भी दे सकते हो, चलिए मैं जेड दे देता हूँ, है ना। जेड दे देते हैं ऐसे। और मनफी आदात कौन से हैं? -1, -2, -3, -4 और डैश कर आपको छोड़ देना है। बस यही है आपकी एक लाइन के जवाब। ये इंशाल्लाह ज़रूर पूछे जा सकते हैं। 9th क्लास में जब मैं भी था तब हमें भी पूछे गए थे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक यहाँ तक जो है बहुत ही अच्छे से बखूबी समझ में आया होगा, है ना। अब चौथा सवाल जो लास्ट है, अभी जो हमने देखा मौसीकी के साथ, है ना। हमने क्या सीखा है कि जो आदात होते हैं वो डबल से रिपीट नहीं होते, इसलिए इसमें 7 डबल से रिपीट नहीं हो सकता, है ना। तो इस सेट को हम जो है पी दे देते हैं, है ना। पी नाम दे देते हैं इस सेट का। तो कौन से आ जाएगी? सा, आप उर्दू में भी लिख सकते हो, सा रे गा म पा दा नी, है ना। ये जो है क्या है, ये मौसीकी के 7 सुरों का सेट है ना। तो चलिए अजीज तलबा बढ़ते हैं हम जो है सवाल नंबर 2 की तरफ। मशकी सेट 1.1 के सवाल नंबर 2 की तरफ। अजीज तलबा देखिए पहला सवाल कुछ यूँ है दूसरे का कि 4/3 ये नातिक आदात का सेट है। अब नातिक आदात भी आपको पता होना निहायत ज़रूरी है, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, है ना। इन्हें हम क्या कहते हैं? नातिक आदात कहते हैं। ये जो है 8वीं क्लास के सबक नंबर 1 नातिक आदात और गैर नातिक आदात, वही है, सिंपल सी बात है ना। क्यों ये इन नातिक आदात है, 4/3 ये नातिक आदात का सेट है, सॉरी सेट नहीं, 4/3 ये नातिक आदात है ना। तो इसे हमें क्या करना है, अदद में लिखना है ना। जैसे हम बोलते हैं अल्फाजों में लिखना है, सॉरी अल्फाजों में लिखना है ना। तो अब आपको नातिक अदद पता होना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमने 8वीं में तो हम मस्ती में थे, हमने कुछ पढ़ाई की नहीं। तो देखिए मैंने आपको समझा दिया, P/Q के जो फॉर्म में होते हैं वो नातिक आदात होते हैं। 1/2 ये भी एक नातिक आदात है ना।
तो 4/3 भी ये क्या हुआ, नातिक अदाद हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, लफ्जों में लिखना है इसलिए 4/3 ये नातिक अद है ना। देखिए ये हो गया इसका आंसर, है ना। अब देखिए -2 ये नेचुरल नंबर का सेट जो है वो नहीं है। अब नेचुरल नंबर देखिए तब ही आता है ना, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये क्या हुआ, उसका सेट नहीं है। -2 ये नेचुरल नंबर नहीं है, ऐसे लिखना होगा हमें। -2 ये तबई आदाद नहीं है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान थी ये मश्क। अब देखिए तीसरा क्या है, पी ये एक ताक आदत है। अब इन्होंने सवाल में ही जवाब बता दिया, अल्फाज में लिखना है इसलिए पी सेट ये ताक अदद का सेट है ना। देखिए यहीं पर ये सवाल हल होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए अब सवाल नंबर 3 कुछ यूं है कि कोई हमें दिल से कोई भी दो सेट बनाने हैं, उसे फहरिस्ती तरीके से और खुसूसियत जाहिर करने वाले, बयान करने वाले इबारती तरीके से हमें लिखना है। यानी फहरिस्ती तरीके से भी लिखना है और इबारती तरीके से भी लिखना है। तो अभी हमने देखा कि फहरिस्ती तरीके से और इबारती तरीके से किस तरह सेट को लिखा जाता है। तो आपको ये याद में रखना निहायत ही जरूरी है कि इबारती तरीका क्या है और फहरिस्ती तरीका क्या है। फहरिस्ती तरीका तो आप याद रख लोगे, है ना, क्योंकि उस पर अभी तक हमारे सवाल हुए हैं, है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एक सवाल नंबर 3 की तरफ। तो चलिए हम कोई भी दो फर्जी बना लेते हैं, है ना। तो मैं एक बनाता हूँ 1 से 10 के दरमियान मौजूद कामिल मुरब्बा आदादों का सेट, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक सेट तो ये हो गया। अब इस सेट को हम किस तरह लिखेंगे, इस सेट को मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि हम ए नाम दे देते हैं, है ना, ए नाम दे देते हैं। तो कौन से आ जाएगा इसमें, कामिल मुरब्बादत कौन से, मतलब जो स्क्वायर रूट वाले, है ना। तो कामिल मुरब्बादत उसे कहा जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। 1 से 10 के दरमियान ही बोला है, इसलिए जो मेरा भी कॉस है उसे बंद कर देंगे। अब हम इसे ही जो इक्वल बताएंगे। अब हमें इबारती तरीका भी मैं साइड में ही लिखा दे रहा हूँ, इबारती तरीका। अब एक्स और बार लगा देंगे, है ना। अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ, एक्स ये सेट कामिल मुरब्बा आदादों का सेट है ना। देखिए यहाँ पर हमने दो सेट बना ली, एक सेट बना लिया है। अब हम दूसरा सेट बनाने जा रहे हैं। अब दूसरा सेट हम कुछ यूँ बना सकते हैं, आप अपने दिल से भी बना सकते हो कोई भी सेट। तो इस बारे में जो है कौन से सेट बना सकते हैं हम एक सेट ये बना सकते हैं कि 1 से 10 के दरमियान मौजूद तबई आदाद, 1 से 10 के दरमियान मौजूद तबई आदाद का सेट, ये एक सेट बना रहा हूँ मैं। आप जुफ्त आदाद वगैरह बहुत सारे सेट हैं जो हम अपने दिल से बना सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं इस सेट को नाम दे देता हूँ बी, है ना। तो इसमें कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। अब हम इसे जो है फहरिस्ती तरीके सॉरी इबारती तरीके से भी लिख लेते हैं। इबारती तरीके से हम इसे भी इक्वल बताएंगे और इसमें वाई मुतग़य्यर का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। और अब इसमें हम क्या लिखेंगे, वाई ये सेट तबई 1 से 10 के दरमियान मौजूद तबई आदाद का सेट है ना। देखिए हमने यहीं पर तीसरा सवाल भी हल कर लिया है। चलिए बढ़ते सवाल नंबर 4 तलबा। अब जो चौथा सवाल है उसका चौथे का जो पहला पॉइंट है वो कुछ यूँ है कि भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट। अब देखिए ये आप ऑनलाइन देख लीजिए या फिर अपने टीचर्स जो है उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देगी, है ना। तो ये सवाल जो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। अब हमें जो है फहरिस्ती तरीके से लिखना है ना। तो दूसरा सवाल कुछ ये है कि कम्प्लीमेंट लफ्ज के हुर्फ का सेट बनाना है हमें। तो मैं पहले लिख लेता हूँ सेट जो है कॉम्प्लीमेंट, है ना।
हमें इसका क्या बनाना है, सेट। तो इसे कोई भी नाम दे दो, तो जैसे कि मैं इसे एस नाम देता हूँ, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट में जो है ई एक ही बार आएगा, एम भी एक ही बार आएगा, है ना। तो चलिए अब हम इस सेट को लिखते हैं। तो सी आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एम आ जाएगा, पी आ जाएगा, एल आ जाएगा, ई आ जाएगा, एन आ जाएगा, और टी आ जाएगा, है ना। तो ये जो है सेट हमने फहरिस्ती तरीके से लिख लिया है। अब इंसान के तमाम हवास खमसा का सेट। अब कुछ बच्चों को ये मालूम नहीं होगा कि हवास खमसा क्या है इंसान की, है ना। तो हवास खमसा मतलब के ये देखिए, मैं इसे नाम दे, ये दूसरा सवाल था ना हमारा, है ना। तो हवास खमसा मतलब कि इंसानी जो आज़ा, ह्यूमन ऑर्गन्स, है ना। तो देखिए सवाल नंबर 3 में इधर पे ही लिखता हूँ। इसे हम जो है ए नाम दे देते हैं, है ना। तो इसमें कौन से आ जाएंगे, आँख, इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, है ना। आँख मतलब कि आई, नाक यानी नोज, कान यानी कि ईयर, जिल्द यानी कि स्किन, और एक क्या आ जाएगा, जबान, है ना। जबान, जबान को क्या कहते हैं, टंग, है ना। तो ये हो गया हमारा हवास खमसा का सेट, है ना। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। 1 से 20 के दरमियान मौजूद मुफर्रत तादाद का सेट, है ना। तो जो है चौथा सवाल हम करते हैं। 1 से 20 के दरमियान मौजूद मुफर्रत आदत का सेट। मुफर्रत आदत वो आदात जो खुद से ज़रब होते हो या फिर खुद के पहाड़े से या फिर एक से ज़रब होते हो, है ना। तो कौन से है वो, जो 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं, 14 नहीं, 16 नहीं, 17 और 19। ये जो है हमारा सवाल एंड होता है। अब लास्ट सवाल है जमीन के बर्रे आज़मों का सेट। अब ये देखिए, ये आपको पता होना निहायत ही ज़रूरी है, तो मैं ये सवाल भी आप पर ही छोड़ दे देता हूँ, है ना। अब चलिए हम बढ़ते सवाल नंबर 5 की तरफ। अजीज तलबा, तो देखिए अब 5वें का पहला सवाल कुछ यूँ है कि हमें एक सेट दिया गया है। मैं सेट लिख लेता हूँ पहले, ए, है ना। तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये जो हमें सेट दिया गया है, आप अगर इस पर गौर फरमाएंगे तो आपको नजर आएगा ये जो है सभी आदात के मुरब्बे है 10 के दरमियान तक, है ना। तो हमें इसे इबारती तरीके से लिखना है, तो हम किस तरह लिखेंगे, ए को बराबर बताएंगे हम इसी के, और एक मुतगय्यर का इस्तेमाल करेंगे। मुतगय्यर का इस्तेमाल मैं यहाँ पर एक्स करता हूँ और बार लगाएंगे, है ना। और क्या करेंगे, एक्स बराबर करेंगे एन स्क्वायर, यानी ये एन हमने एक जो है आपको एक फर्ज कर लेना पड़ता है कि ये जो है एन नंबर है ना। तो अब हम दिखाएंगे कि ये नेचुरल नंबर का सेट है ना। यानी जो 1, 2, 3, 4, 5 है, ये उनका सेट है। और हम एन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता देंगे 10, है ना। यानी 10 तक के आदात का ये जो है सेट है। तो यहीं पर ये वाला सवाल जो है एंड होता है। अब हम चाहते हैं कि जो है बाकी के जो 3 सवालात हैं तो वो आप खुद से करिए, है ना। तो अजीज तलबा, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो खूब पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उर्दू मीडियम के तलबा में से इसे चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब जो है 9वीं क्लास की भी इम्तिहान जो है अनकरीब है, इसलिए हमने जल्दी से आपके लिए ये वीडियो मुहैया कराया है। तो
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बखूबी अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जज़ाकल्लाह ताला खैर।